अंग्रेजों के अर्थतंत्र पर प्रहार किया और स्वदेशी की भावना जागरूक कर कर स्वदेशी के साथ साथ स्वराज की बात को भी गांधी जी ने गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और आज भी खादी का विचार बहुआयामी है, बहुउद्देश्य है। मोदी जी ने समग्र खादी के विचार को, समग्र खादी के प्रकल्प को न केवल पुनर्जीवित किया है, इसको आगे बढ़ाकर आम लोगों के बीच में पहुंचाकर आजादी के आंदोलन से भी ज्यादा खादी को लोकप्रिय करने का काम हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के नारे में स्वदेशी और रोजगार दोनों को जोड़ शिद्दत के साथ खादी का जर्जरित पड़ा हुआ आंदोलन एक नए आयामों को आज छू रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी का परिणाम है। मित्रों, जब जब भी मैं गुजरात आता हूं, कोई न कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। कल ही एक सर्वे में भारत का जीडीपी समग्र विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बनेंगे, वो सूचित किया है। मोदी जी के नेतृत्व में एक और देश का आर्थिक विकास तो हो ही रहा है। देश कई कदम आगे बढ़ रहा है। हमारा अर्थतंत्र 11वें स्थान पर था, वहां से 5वें स्थान पर पहुंच ही गया है। परंतु साथ साथ अर्थतंत्र को सर्वसमावेशक बनाने के लिए भी मोदी जी ने ढेर सारे कदम उठाए हैं। जैसे खादी का विचार, खादी के टर्नओवर को 3 गुना करना मतलब लाखों करोड़ों लोगों की रोजगारी का साधन बढ़ाना। करोड़ों लोगों को जब आप रोजगारी देते हो, आत्मनिर्भर करते हो, उनके घर में खुशहाली पहुंचाते हो, तो जीडीपी के साथ बढ़ने वाला जीडीपी का आंकड़ा वो मानवीय हो जाता है। इससे भी जीडीपी तो बढ़ता ही है, पर इसके साथ साथ करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सुख की पहुंच होती है। ये बहुआयामी विचार मोदी जी ने किया है। आज इस खादी माटी कला महोत्सव में लगभग 300 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स दिए गए हैं। 40 एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टूल किट दिए गए हैं। 40 अगरबत्ती बनाने वाली बहनों को इसके मशीन दिए गए हैं। 20 प्लम्बिंग किट दिए गए हैं और 200 से ज्यादा पारंपरिक चरखा का वितरण हुआ है। मैं जब अगरबत्ती किट दे रहा था, पाटन और महसाना से आई हुई बहनों को पूछ रहा था कि मटेरियल बिक जाता है क्या, तो उन्होंने कहा थोड़ा प्रॉब्लम तो आता है मगर बिक जाता है, अच्छा चलता है। सुनकर साच अर्थ में हृदय में बहुत अच्छा हुआ। मगर मैं इन सब अगरबत्ती बनाने वाली बहनों को कहना चाहता हूं, मुकेश भाई के नेतृत्व में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड इस तरह से मार्केटिंग को तवज्जो दे रहा है कि कुछ ही दिन में आपकी बनाई हुई अगरबत्ती बेचने के लिए आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ही एक मुश्त सारी अगरबत्तियों को परचेज कर लेगा। हम प्रयास कर रहे हैं रेलवे के साथ कुल्हड़ का टाइप कराने का। अगर ये हो जाता है तो लाखों करोड़ों की संख्या में रेलवे के अंदर हर रोज कुल्हड़ चाहिए, वो भी आपके इलेक्ट्रिकल चाक पर बने हुए कुल्हड़ आगे पहुंचेंगे। इसकी शुरुआत मेरे मध्य क्षेत्र में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर हमने की है और आज सफलतापूर्वक 10 गांव का सारा कुल्हड़ गांधीनगर रेलवे स्टेशन से चाय पीने वालों के लिए जा रहा है। मित्रों, एक सेंट्रल सिल्वर प्लांट कुट्टूर का ऑनलाइन उद्घाटन हुआ है। इस सेंट्रल सिल्वर प्लांट खादी के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। इस सीएसपी लगभग
10 करोड़ के खर्चे से इसको मॉडर्नाइज किया गया है। 30 साल पहले बना हुआ सीएसपी जो आधुनिक तकनीक भी नहीं थी और टूट फूट कर एक प्रकार से सीएसपी रह ही नहीं गया था। मनोज भाई ने इनिशिएटिव लेकर और मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर उसको फिर से एक बार आधुनिक बनाने का काम किया है। मुझे विश्वास है इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी और काटने वालों का सारा मटेरियल वहां पर निर्गत हो जाएगा। आज मेरी मत क्षेत्र में 8 नवनिर्मित डाकघरों का भी ऑनलाइन उद्घाटन हुआ है, जहां पर मेल, पार्सल बुकिंग, आधार सेवाएं, बैंकिंग डाक सेवाएं, जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जैसी कई सुविधाएं शुरू होगी। कुछ तो जर्जरित हालत में पड़े हुए थे और कुछ थे ही नहीं, नए बने वो और पुराने थे उसको नए मकान में पहुंचाने का काम आज हुआ है। मैं पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को आपने बहुत बड़ा आज गिफ्ट दिया है और सिर्फ अहमदाबाद और गांधीनगर में अब तक ये 4 साल में 2 लाख से अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते खुले जा रहे हैं। 66,400 सुकन्या समृद्धि के खाते खुले हैं और महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 14,000 से 400 दिए हैं और 8,000 लोगों को डाकघर के माध्यम से पासपोर्ट देने का काम भी हमारे मत क्षेत्र के अंदर हुआ है। मैं आज गांधीनगर क्षेत्र के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि डाकघर से पासपोर्ट आवेदन प्रोसेस होते हैं, इसकी जानकारी सबको मालूम नहीं है। पासपोर्ट लेने के लिए आपको कहीं धक्का खाने की जरूरत नहीं है, पास के डाकघर से आपकी अर्जी आप प्रोसेस करा सकते हो। और सबसे बड़ी बात जिसमें मैं चाहूंगा आप जोर से ताली बजाइएगा, गांधीनगर क्षेत्र में इन्हीं डाकघरों ने 53,000 राष्ट्र ध्वज हर घर तिरंगा के लिए बेचे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जब मोदी जी ने इस कार्यक्रम की कल्पना करी तब किसी को मालूम नहीं था ये कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति के जागरण का एक अद्भुत योजना बन जाएगा। और मित्रों, मैं तो जो कमिटी गवर्निंग कमिटी थी इसका चेयरमैन था। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई घर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेके कामाख्या तक कोई घर, कोई ऑफिस, कोई दुकान बाकी नहीं था जहां पर हमारा प्यारा